ज्ञान सागर जो पिक्चर आ गई केवल उतने नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है पूरा। सीताराम लक्ष्मण का मतलब होता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जीवन में अगर भक्ति ज्ञान है और वैराग्य नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। और अगर ज्ञान नहीं है, केवल वैराग्य है, वैराग्य कई प्रकार का होता है। तो शमशान में जाने से वैराग्य हो जाता है। शमशान में जाते हैं, कोई मर जाता है घर में तो लगता है अरे भाई संसार कुछ नहीं है, वो बड़ा वैराग्य हो जाता है संसार में। या किसी के पास कुछ रहता नहीं है तब हो जाता है, उसको संसारी वैराग्य बोलता है। लेकिन जो वास्तव में वैराग्य जो होता है वो केवल कथाओं से होता है और सत्संग से होता है। इसलिए इसको मंगलाचरण, जो शुरू में सत्संग से पहले जो किया जाता है उसको हम मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण, जय श्री राम, उसको मंगलाचरण बोला जाता है। इसलिए मंगलाचरण भी जरूर बोलना चाहिए और उसके बाद बिल्कुल चुप होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, मंगलाचरण के समय तो बोलते नहीं है और जब सत्संग शुरू होता है तब बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि शास्त्र ये कहता है कि जब मंगलाचरण होता है तब तो बोलना है, खूब ऊंची आवाज में बोलना है जब मंगलाचरण होता है। समझ में नहीं आया तो इतना तो समझ में आता है, श्री राम जय जय राम, इतना ही बोल दें। लेकिन मंगलाचरण के बाद फिर बोलना बिल्कुल बंद, फिर तो एक ही बोलेगा बस, बाकी सब सुनेंगे। ये सत्संग की मर्यादा होती है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। केवल जिसने जीवन में ये करना आ गया ना, श्री राम जय जय राम, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, माई हो भाई हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का, कोई मायने नहीं रखता। सिंपल साधारण श्री राम जय जय राम। राम का मतलब जब हम राम बोलते हैं तो राम का मतलब केवल दशरथ नंदन राम नहीं होता। योगी रमनते तस्मै स राम है। योगी जिसमें रमण करते हैं अथवा जो रोम रोम में रम रहा है। क्योंकि जब राम जी पैदा हुए ना तो महाराजा दशरथ के घर में, उससे पहले भी राम का नाम लिया जाता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राम जी जब जन्म लिया दशरथ के घर में उसके बाद राम जी का नहीं, राम जी का नाम राम जी के जन्म से पहले भी लिया जाता था। ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण तो द्वापर में हुए, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता था। वो सत्ता जो हमें आकर्षित करती है, जिसका नाम हमें आकर्षित करता है, कर्षित आकर्षित इति ही कृष्ण, जिसका रूप, जिसका नाम, जिसका धाम और जिसकी लीलाएं हमें आकर्षित करती हैं, उस तत्व का नाम कृष्ण है। केवल देवकी नंदन का नाम ही कृष्ण नहीं है। ऐसे राम केवल दशरथ नंदन ही राम नहीं है, जो रोम रोम में रम रहा है उसका नाम राम है। शिव और श्री का मतलब सीता जी साथ में आ जाती है। श्री का मतलब जितना भी वैभव है सारा उसमें आ जाता है। श्री राम जय जय राम। और आप इस संसार में वैसे जो ये युग है ना, कलयुग है, और कोई साधन उसमें सफल होता भी नहीं है ज्यादा। यही कली काल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कली काल में कोई साधन सिद्ध नहीं होता। ये मैं कहता हूँ, आप मान लो ऐसा नहीं है। हम तो शास्त्रों की बात करते हैं, सीधी वेद और शास्त्रों की बात है, हमारे पास दूसरी है ही नहीं। यही कलिकाल, इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है। भाई कौन कौन सा साधन? योग यज्ञ जप तप पूजा, ये सब फलीभूत नहीं होते। तो फिर क्या करे भाई? राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। बस 3 काम करने हैं जीवन में। जब मैं राम शब्द बोलता हूं तो केवल राम से मतलब नहीं है, जो भी आपके इष्ट है, शिव जी हैं, बालाजी महाराज हैं, वैष्णो देवी माता है, खाटू श्याम है, जिसको भी आप मानते हो, राम का मतलब वो होता है। जब भी बताया ना, जो रोम रोम में रम रहा है, जो सत्ता, या वैष्णो देवी, जो अपने गुरु जी को मानते हैं, जो जिसको मानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राम केवल एक माध्यम है बताने का। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा,
तो क्या करना चाहिए भाई कि राम ही सुमरिए, सुमिरन करो राम का जब खाली बैठे हो, और जब सामूहिक रूप में बैठे तो गाइए राम ही, कीर्तन करे तो राम का, और संतत सुनिए राम गुण ग्रामी। संतत माने होता लगातार, और ग्राम माने होता है समूह। जैसे बोलते हैं भैया फलाना गांव है, गांव माने मनुष्यों का समूह रहता है। ऐसे जो राम जी के गुणों का समूह है उसका चिंतन करो, गायन करो, और जहां सुनने को मिलता है वहां सुनो। अगर बैठने में किसी को प्रॉब्लम है तो कुर्सी पे खाट पे बैठ जाओ, जैसे भी पैर सीधे कर लो, जैसे भी पैर सीधे करो, कोई खड़े हो जाओ। तो क्या कहने का मतलब, जो रोम रोम में रम रहा है उस वो राम तत्व चाहिए हमें, उस राम तत्व का ज्ञान हमें चाहिए। तो राम कहे जो भी आप आपके इष्ट हैं उनकी गुणों को सुनना, उनका सुमिरन करना और कीर्ति का गायन करना। अनेक प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है। 3 मुख्य प्रकार हैं, एक कीर्तन, एक भजन और एक सत्संग। कीर्तन किसे कहते हैं? भगवान की कीर्ति का गायन करना ही कीर्तन है। जैसे भी आपको टूटी फूटी आवाज जैसे भी आता हो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरी है, नहीं। जैसे भी बाएं कुबाएं अनख आलसु नाम जपत मंगल दस दस दस, भाव से कुभाव से छो में आके जमाई से मिले ना हरे राम, जमाई से या ठोकर लाग जाए हरे राम, ये यहाँ तक आ गया। बाएं कुभाएं अनख आलस हूं, दुश्मनाई से, कंस ने लिया दुश्मनाई से, रावण ने लिया दुश्मनाई से, मैं राम नहीं कहूंगा तो कह दिया ना, उससे कल्याण हो गया उसका। तो भाई कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशी दस हूं, 10 दिशाओं में उस व्यक्ति का मंगल हो जाता है। ये ऐसा मंत्र है। 10 दिशाएं, 10 दिशाएं होती है ना हमारी, 4 दिशाएं, 4 उन दिशाओं के बीच के कौन होते हैं? जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, 4 तो ये हो गई। और इन दोनों के बीच में सबसे उत्तम दिशा माने जाते हैं पूर्व और उत्तर के बीच का ईशान कोण। एक वायव्य कोण होता है, आग्नेय कोण होता है, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, 10 दिशाएं मानी जाती है। 10 दिशाओं में उस व्यक्ति का कल्याण होता है जो भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस में खाट में पड़ा ही राम का नाम लेते हैं, उससे भी 10 दिशा में कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि कली काल के अंदर और कोई दूसरा साधन इतना फलीभूत नहीं होता जितनी जल्दी ये फलीभूत हो जाता है। यही कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप मख व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम जी के गुणों का गायन, उनका समूह संतत लगातार सुनते रहिए, जहां जहां भी आपको सुनने का मौका मिलता है। जासु पतित पावन बड़ बाणा, जिसका बाणा है यू है भाई, फलाने आदमी का तो यूं बाणा है। क्या बाणा है उसका? कि बड़े से बड़े पतितों को भी पावन कर देता है। कितना कोई अपवित्र हो, किसके अंदर कोई स्वयं हो, उसको भी वो पावन कर देता। राम का नाम ही कैसा है। जासु पतित पावन बड़ बाणा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गाम ही कवि श्रुति संत पुराणा। सारे संत, सारे पुराण और सारे कवि इसी बात को गाते हैं। इसलिए अपने मन को समझाते हुए कहता है संत, और औरों को नहीं समझाते संत, अपने आप को ही समझाते हैं भीतर से, कि इसलिए सभी प्रकार की कुटिलताओं को छोड़ के राम का भजन कर। जासु पतित पावन बड़ बाणा, गाव ही कवि श्रुति संत पुराणा, ताही भजिए मन तज कुटलाई। राम भजे गति कहीं नहीं पाई। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने राम का भजन किया हो और गति ना पाई हो? तो फिर कैसे लिया जाए राम का नाम? कोई उसका तरीका लेने का नहीं, कोई विधि नहीं, 9 विधि। जैसे भी नहाए बगैर, इसका मतलब ये नहीं कि बगैर नहाना नहीं चाहिए। नहाना तो आजकल तो आज का अब जो मास चल रहा है इसमें तो नहाने का बहुत महत्व है, नहाना जरूर चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहाने के बाद ही राम का नाम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। या सीधा लेके हम ऐसे बिल्कुल, जो ज्ञान मुद्रा होती है ना, ज्ञान मुद्रा में ऐसे कर सके वो तो सबसे बढ़िया है ही। लेकिन जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमात्मा तो भाव का भूखा है, वचनों का भूखा नहीं है, ना वो द्रव्य का भूखा है। कहीं पूरी रामचरितमानस पूरे ग्रंथों में मैंने तो इतना अध्ययन किया, हमने कभी ये नहीं देखा कि भगवान इस द्रव्य से द्रवीभूत होता है। हाँ, भाव का भूखा है,
भाव ही कारण ईश है, ना स्वर्ण काठ पाषाण। सोने की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, अथवा तो स्वर्ण काठ और काष्ठ की मूर्ति में भगवान अगर है तो भाव के कारण से है। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सत्यचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। भाव के कारण से ही रिश्ता है परमात्मा। भाव भीतर का भाव देख लेता है। एक व्यक्ति मंदिर में गया अपने पोते को साथ लेके। अब उसमें वो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, अपना भगवान शंकर की स्तुति करी, खड़ा हो गए, है ना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम कला तीत कल्याणकारी। पूरी रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तोष ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसिद्धति। भगवान शंकर की स्तुति पूरी गा दी। अब साथ में पोता भी खड़ा था। अब उसको तो चलो ज्ञान था। अब पोता देखा दादाजी कुछ कर तो रहे, उसने भी कहना शुरू कर दिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRST Z तक। अब घर आने के बाद दादाजी पूछने लगे पोता से, भाई मैंने तो भगवान शंकर की स्तुति गाई है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मखन ज्ञान न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। तू क्या कह रहा था ABCD? मैं दादाजी जो भी आपने शब्द कहे ना वो इन्हीं में से थे। और परमात्मा में हमारे ज्यादा ज्ञानवान है, वो अपना सिद्ध कर लेगा। भाव ही कारण है, भीतर का भाव चाहिए आपको। भाव के कारण से ही परमात्मा है। केवट कौन से PhD करके आया था? या शबरी ने कहीं PhD करी थी? या मीरा कहीं कॉलेज में गई थी पढ़ने के लिए? नहीं। और सबसे ज्यादा अगर परमात्मा किसी पे रीस है तो केवट पे रीस है, पूरी रामचरितमानस में। और लिखा है वहां कि सुन केवट के बैन। उसने तो कोई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज नहीं करी केवट ने। पार्लियामेंट्री ना सभ्य भाषा, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं करी। तू तड़ाके की भाषा बोलता था केवट। और राम जी के साथ भी उसका ऐसा ही व्यवहार था। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। जब गंगा पार करने की बात आई ना, इसको बोलते हैं राम के गुणों को सुनना। जो कलिकाल के अंदर इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, करना ही कुछ नहीं है कलिकाल के अंदर। तो 80% की छूट मिली हुई है। जाते हो ना शोरूम पे लिखा होता है 20% छूट, लिखा होता है ना 80% छूट। कलिकाल के अंदर इतनी छूट है। अगर दूसरे युगों के अंदर हम मानसिक रूप से कोई पाप कर लेते थे और क्रियान्वित नहीं करते थे, ध्यान से सुना मेरी बात, समझ में नहीं आई तो बोलना जरूर कि ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बता दो। मानसिक रूप से किए गए पाप का फल भोगना पड़ता था, कलयुग में नहीं भोगना पड़ता। जयराम जी की भोगना पड़ेगा। बहुत ऊंची बात है, क्योंकि कलिकाल के अंदर हर एक व्यक्ति मानस पाप करता है, मानसिक रूप से पाप करता है, उसको क्रियान्वित नहीं करता, लेकिन बैठे बैठे सोचता है कि इसकी टांग टूट जाए, फलाने का ये हो जाए, ढिकड़े का ये हो जाए। इसको बोलते हैं मानसिक पाप। अब मानसिक पाप का चिंतन तो कर लिया आपने लेकिन वो क्रियान्वित नहीं किया, उसका फल नहीं भोगना पड़ता। ये केवल इस युग में है, दूसरे युगों में नहीं था। दूसरे युगों में तो अगर आपने मानसिक रूप से सोच भी लिया ना पाप, उसका भी फल भोगना पड़ा था। और दूसरी खास बात क्या है कि मानसिक रूप से किए गए पुण्य का लाभ मिल जाता है, फल मिल जाता है कलिकाल के अंदर, जो कि दूसरे युगों में नहीं मिलता था। अगर आप यहाँ बैठे बैठे शुद्ध चेतना से केवल ये विचार करें कि यार हरिद्वार जाना है, और आपका पूरा प्रोग्राम बन गया, हरिद्वार गए, हर की पौड़ी पे स्नान किया, और आप जा नहीं पाए किसी कारण से, वहां जाकर स्नान करने का जो फल होता है वो आपको घर बैठे मिल जाएगा। ये कलिकाल की खास पहचान है। इसलिए कहा कि कलयुग समयुग आज नहीं जो नर कर विश्वास, गाँव ही राम गुण गण विमल भवतर ही बिन ही प्रयास। कि कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग ही नहीं है।
क्यों नहीं है दूसरा योग? अगर नर करे विश्वास, अगर आदमी विश्वास कर ले तो बात ही सारी विश्वास और श्रद्धा की। निष्ठा हमारी तामसिक निष्ठा होती बड़ी जल्दी हमारी टूट जाती है, श्रद्धा नहीं टिकती एक जगह। हम तो इष्ट भी बदलते रहते हैं अपने। कभी बालाजी को अपना इष्ट मानेगा तो अगले दिन खाटू श्याम को मान लेगा, अगले दिन फिर राधा स्वामी को मान लेगा अपना इष्ट, तो उससे अगले दिन आर्य समाज में चला जाएगा। तीसरे दिन वैष्णो देवी पाएगा तो चौथे दिन पाएगा अयोध्या में जय श्री राम। बना मकड़ी समान यहाँ आके है फंस गया खुद जाल बिछा के, बंदा एक काम कई निगाह नागपुर गई, आप बैठा है बंबई दिल दिल्ली है। ये हालत है हमारी, आदमी एक विचार की तरह। दोबारा सुनाऊं? बना मकड़ी समान यहाँ आके, मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और रॉ मटेरियल भी कहीं से लेके नहीं आती। ऐसा नहीं कि दुकान से पहले मटेरियल लेकर आओगी फिर उसका बनाना, खुद ही भीतर तो बना हुआ है खुद ही। ऐसे हम भी अपना जाला खुद ही बनाते हैं संसार का। बना मकड़ी समान यहाँ आके और फंस गया खुद जाल बिछा के, बंदा एक काम कहीं निगाह नागपुर गई, आप बैठा है बंबई दिल दिल्ली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, खाखा योनियों की मार जीव हुआ लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झल्ली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। और अहंकार कितना, वो मेरे 20 है मकान 4 कारें, लोग मुझे मील मालिक पुकारे। मेरे 20 है मकान 4 कारें, लोग मुझे मील मालिक पुकारे। 8 ठेके सरकारी, 4 बेटे 1 नारी, 12 कुत्ते हैं शिकारी 1 बिल्ली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, खाखा योनियों की मार जीव हुआ लाचार, चोट सीने पे 84 लाख सली है। 84 वीर की कभी लक्ष्मीचंद की एक फिल्म आई है, देखी है? दादा लक्ष्मीचंद की एक फिल्म आई है, अभी उसकी रागनी लास्ट रागनी, वो उसमें यही है सारा। दादा लक्ष्मीचंद का यही है उसके अंदर, जो लास्ट रागनी आप सुनोगे, इस जीवन की लास्ट रागनी। 84 लाख चली गई लेकिन हम अपने दाम पे अभी तक नहीं पहुंचे। अभी 84 लाख भी समझने की चीज है। 4 प्रकार की योनि होती है, 84 लाख योनि है, 4 जून है उसके अंदर। जरायुज, अंडज, स्वेदज और जरायुज, अंडज, स्वेदज और जरायुज। अंडज, स्वेदज और उद्भिज। स्वेदज 21 लाख है। स्वेदज का मतलब होता है जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे लीक हो जाती है ना, ढेरे और पता नहीं क्या पीड़ाई हो जाती है उसमें। चावल तो ठीक ठाक रखे थे, पीड़ाई कैसे होगी उसके अंदर? सुरसी हो जाती है अनाज के अंदर। इस तरह की 21 लाख योनियां हैं जो पसीने से पैदा होती है, नमी से जो पैदा होती है। और 21 लाख है उद्भिज। उद्भिज का मतलब जो बीज से पैदा होती है। वनस्पति हमारी जितनी भी है, पेड़ दुनिया भर के जो दिखने लग रहे हैं आपको, इतने पेड़ तो यहाँ नहीं है जितने समुद्र के अंदर होते हैं वनस्पति। 21 लाख। और 21 लाख होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, मोर है, पक्षी है इत्यादि। और 21 लाख होते हैं जरायुज। जरायुज का मतलब होता है जो जिसकी जो प्लेसेंटा है, और नाल जिसको बोलते हैं, माँ की नाभि से जुड़ी हुई होती है, वो 21 लाख है। इसलिए कहा बना 84 लाख योनियों में आदमी घूमता फिरता रहता है, हमें यही नहीं पता मनुष्य का जीवन हमें मिला किस लिए। 84 लाख योनियों से अलग है ये। और हमें जब तक पता नहीं चलता, जब तक कि कोई बताने वाला नहीं है। और सब ये सोचते हैं कि खाया पिया, पढ़ाई लिख गई, और ओहो बहुत बढ़िया रैंक, बढ़िया जगह एडमिशन हो गया, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, फिर छोकरी मिल गई, शादी हो गई, उसके बाद फिर बालक पैदा हो गए, 2-4 फैक्ट्री बना ली, 2-4 दुकानें बना ली, नौकरी कर ली, अफसरी कर ली, उसके बाद फिर बुढ़ापा आ गया, फिर कोई सुनता नहीं, ओहो फिर 5वां सोया शमशाना में, लंबे पांव पसार, फिर बस इसलिए जीवन मिला। पशु उम्र हमारे में फर्क है, ये काम तो पशु भी करते हैं, लेकिन पशुओं में और हमारे में एक फर्क ही है कि उनको इनकम टैक्स भरने की टेंशन ही हमें है।
उनको बच्चे ब्याहने की टेंशन नहीं हमें है। एक बार खा लिया तो शाम के खाने की टेंशन नहीं हमें, 1 साल का नाज रखा पहले ही ठेके में मर का, फिर भी चिंता। और पक्षियों को कोई चिंता नहीं, ये फर्क है। तो मनुष्य योनि किस लिए बढ़िया है? केवल इसलिए बढ़िया है मनुष्य योनि कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। कि ये एक योनि ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुंती नंदन अर्जुन, केवल एक योनि ऐसी है जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर सकती है, और मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि तो मच्छर को भी देता हूं। मच्छर को पता है कि यहां बैठूंगा और मेहनत करूंगा कोई फायदा नहीं, यहां बैठूंगा मेहनत करूंगा तो फायदा है। बोरिंग कहां करनी है वो मच्छर को पता है। वैसे मच्छर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, अगर यहाँ बालों पे बैठा होगा ना एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा वो अपनी। कहां पे बोरिंग करने से माल मिलेगा ये तो मच्छर को भी पता है। अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है मच्छर हमारे से ज्यादा जानता है। 100 बार हम कोशिश करते तो भी मच्छर मरता नहीं है। छिपकली को भी पता है अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है। लेकिन फिर भी अगर मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है इसलिए क्योंकि मैं वो बुद्धि देता हूं जो मेरे साथ योग कर लेती है। सत्संग के माध्यम से मेरे साथ जिसका योग हो जाता है। तो हम चर्चा किसकी कर रहे थे? केवट की। मांगी नाव, मांगी नाव, गंगा पे पहुंच गए। अब नाव मांगी, केवट था वहां, केवट ने मना कर दिया कि मैं ना आया करता। बिल्कुल इस भाषा में कहते। और पता कौन है कि राजाधिराज महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये पता है। लेकिन एक चीज और भेद का पता था, कह रहा कि मांगी नाव ना केवट आना। केवट आया नहीं और कहने लगा कि तुम्हारे मर्म में जाना। मर्म माने होता है भेद, कि मैं तेरा भेद जानता हूं, तू कौन है। अब किसी आदमी को मैं तेरा भेद जानू सारा, तो आदमी एक दो छड़ो तो सारा भेदिया है, तो सारी बात जाना है। केवट कहने लगे राम जी को कि मांगी नाव ना केवट आना, कहीं ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं तेरा भेद जानता हूं। कौन सा भेद जानता था? वो ये भेद जानता था कि नर रूप में है लेकिन नारायण है। जिसकी चरण रज से एक शिला अहिल्या नारी बन गई, वो साधारण नर तो हो नहीं सकता, नारायण है। और दूसरा भेद ये जानता हूं बेशक नारायण हो लेकिन नदी पार कराएगा एक साधारण आदमी की तरह। ये 2 भेद जानता था कि नर रूप में नारायण है लेकिन लीला नर की कर रहे हैं, नारायण के नहीं। इस भेद को जानता था वो। दूसरी तरफ वाल्मीकि जी क्या कहते हैं उसी रामचरितमानस में? वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तेरा भेद नहीं जानते, वे भी तेरा भेद नहीं जानते। जग पेखन, पेखन माने होता मेला। जग पेखन तुम देख निहारे, तुम इस जगत रूपी मेले को देखने वाले हो। जग पेखन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे। विधि माने होता ब्रह्मा जी, विधि हरि माने विष्णु, शंभु माने भगवान शंकर। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाने वाले हो, मैं आपको जानता हूं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आपने माया से प्रकट किया। तेऊ ने जादू मरम तुम्हारा, वाल्मीकि जी कहते हैं वे भी तेरा भेद नहीं जानते, और यहाँ केवट कह रहा है कि मैं तेरा भेद जानता हूं। बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस परमात्मा का भेद नहीं जानते उसका भेद केवट जानता है, क्योंकि केवट के बाद वो पास वो भाव है, वो प्रेम है। फिर अपने आप ही वाल्मीकि जी ने बोल दिया कि सोई जान जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वो जान सकता है जिसको तुम जनाना चाहते हो, और जो तुम्हें जानने की कोशिश करता है, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी को, कि जो तुम्हें जानने की कोशिश करता है वो तेरा ही स्वरूप हो जाता है। कैसे? जैसे नून की कोई गुड़िया बनाई, नमक की गुड़िया बनाई, और वो समुद्र में गई समुद्र का भेद लेने के लिए, समुद्र ही हो गई। समुद्र से बाहर आएगी बताने के लिए। नमक की गुड़िया समुद्र में समुद्र का भेद लेने गई। अब समुद्र कैसा, मैं बाहर आगे वर्णन करूंगी, मैं बताऊंगी समुद्र के बारे में। वो समुद्र ही हो गई। जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो ब्रह्मवेता ही हो जाता है, वो ब्रह्म ज्ञानी ही हो जाता है, आत्मज्ञानी ही हो जाता है। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोला मन, मगन भया तो क्यों बोल रहा है, फिर बोलने की नहीं रहती। ऐसे
राम जी जिसका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जानते, केवट ढोल पीट के कह रहा है कि मैं तेरा भेद जानता हूं, तू कौन है, कि तू नर रूप में साक्षात नारायण है लेकिन लीलाएं नर रूप की कर रहा है। अगर नाव पार करेगा तो मेरी, अगर नदी पार करेगा तो मेरी नाव की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं, ऐसे तो ब्रह्म है, अरे जिसकी चरण प्रसाद, जिसकी चरण रख से तो निकली है गंगा। जब वामन भगवान, आप कथाओं जानते हो टीवी में देखते हुए सीरियल वगैरह, जब वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए और वामन भगवान जब विराट बन गए बलि के यज्ञ में, तो उनका एक चरण ब्रह्मलोक में चला गया, ब्रह्मा जी ने उसका प्रक्षालन किया तो अपने कमंडल में रख ली। फिर भगवान शंकर की जटाओं में चले गई, भागीरथ के भगीरथी प्रयास से फिर वहां से गंगा बहन निकली। तो वास्तव में भगवान के नक्शे ही तो निकली है, और वो भगवान ही उस गंगा को पार करने के लिए केवट का नहीं हो रहा कर रहा कि मैं नया गंगा पार करा दे, क्योंकि वहां पे वो नर रूप में लीला कर रहा है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि भक्ति करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, जिसके लिए मनुष्य शरीर हमें मिला है, उसके लिए आपको किसी अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पेट का गड्ढा भरने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ 10वीं पास करो, फिर फलाना टेस्ट पास करो। एक MBBS बनने के लिए भी कितना कितना संघर्ष करना पड़ता है, जबकि मृत्यु के बाद सारा उसका MBBS पढ़ना खत्म हो जाता है। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। हमने तो आज तक सुना नहीं, आपने सुना तो आप बता देना कि किसी ने दुकान खोल ली होगी, मैं पूर्व जन्म में MBBS का कोर्स करा था भाई, मैंने दुकान खोल ली ना। फिर पहले जाना पड़ेगा उसने, फिर उसको 5वीं 10वीं क्लास करनी पड़ेगी, 12वीं करनी पड़ेगी, फिर उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसको कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमने सुना नहीं कि पूर्व जन्म का कोई MBBS और इस जन्म में आके दुकान खोल ले, दोबारा सारा झंझट करना पड़ेगा उसको। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, पूर्व जन्म में मेरे भक्त की भक्ति जहां पे छुटी है, अगले जन्म में वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी उसकी। उसको ज्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ते, उसका जन्म ही ऐसे घर में दे दूंगा जहां अपने आप ही जन्म जाते ही उसको सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो 100 साल की उम्र हो जाती है, 80 साल की उम्र हो जाती है, सत्संग सुनने को मिलता नहीं है, उसमें रति बनती नहीं है, रुचि बनती नहीं है, प्रीति बनती नहीं है, क्योंकि वो माहौल ही नहीं मिला। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसको बचपन में ही ऐसा माहौल दे दूंगा, मैं उसको किसी योगी के घर में, संत के घर में, किसी गुरुमुखी के घर में जन्म दे दूंगा उस आत्मा को, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भक्ति की है। न मेव भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जहां परिउपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्जुन, मैं उसको योगक्षेम देता हूं। LIC की बिल्डिंग देखो ना, LIC पे लिखा होता है योगक्षेम वहाम्यहम्, उसका लोगो है LIC का। जैसे हमारे एम्स का है ना, धर्म शरीर धर्म साधन खलुम, ऐसे हर इंस्टीट्यूट का अपना एक लोगो होता है, सारा गीता से लिया गया है। ये भी गीता से ही लिया गया है। जितने भी इंस्टीट्यूट है ना हमारे, सभी जो IIT है या कोई भी, उसके अंदर उसका जो लोगो है वो सारे गीता में से लिया गया है। पूरी गीता के अंदर 700 श्लोक है। आप लोगों को ना गीता का और रामचरितमानस का ज्ञान होना चाहिए, ताकि ये नहीं किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसको मान लिया। ऐसे ही अंधविश्वास नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर खुद ही इतना ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। पूरा महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक। महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक है पूरे। उस महाभारत के अंदर पर्व हैं, जैसे रामचरितमानस में कांड होते हैं ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ऐसे ही वहां पर्व होते हैं। तो उसमें एक भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में एक 700 श्लोक है बीच में, उस 700 श्लोक को दिया गया गीता का नाम। माने महाभारत के छोटे से अंश का नाम 1 लाख श्लोक में से जो 700 श्लोक है बीच में से, जो कुरुक्षेत्र के रणांगन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, उसको गीता का प्रारूप दिया गया। उस गीता में 64 बार योग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 64 बार। हम गृहस्थियों के लिए 3 जो योग है वो बहुत जरूरी चाहिए, और जिसने ये जीवन में उतार लिया उसका कल्याण है। उसका तो कल्याण होगा ही होगा, उसका दर्शन जो कर लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। 3 योग। सबसे पहला बताएगा उसमें योग है कर्मशु कौशलम, दूसरा बताएगा समत्वम योगम उच्यते, और तीसरा बताएगा संतुष्टम सततम योगी। जो संतुष्ट रहता वो योगी है।
एक ये परिभाषा है। संतुष्टम सततम योगी, संतुष्ट व्यक्ति हमेशा योगी है। नहीं तो जितना मर्जी इकट्ठा कर लो अंत नहीं हो सकता। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। वो ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि ज्यादा सामान छोड़ के मरना पड़ रहा है ना। अरे फलानी एफडी तो बताने रहेगी, वहां धन काट रखे हो तो बताने रह गया। वो ऐसा करता हुआ मरेगा, वेंटिलेटर पे है लेकिन वेंटिलेटर पे भी उसकी हालत हो जाती है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, जयराम जी की, वो तो अपना राम का नाम लेगा और चलो भाई सीधा। मेट्रो स्टेशन पे जाते हो ना, जिसके पास सामान होता है उसको लाइन में लगना पड़ता है, बगैर सामान वाला तो बीच में से निकल जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत पसारा, हाँ इतना हो अपना गुजारा हो जाए और आए हुए जो अतिथि हैं उनका गुजारा हो जाए, बस इतना काफी है। इसलिए जीवन सत्संग में होना चाहिए, हमारा राम में होना चाहिए, भोग में नहीं होना चाहिए जीवन। तो सबसे पहला सूत्र क्या बताया मैंने? सबसे पहला सूत्र ये लिख लो कहीं पे, आप बेशक यहां पे लिख लो या हृदय की दीवार पे लिख लो। संतुष्टम सततम योगी, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो हमेशा ही योगी है। नहीं तो जितना मर्जी इकट्ठा करते जाओ। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। त्रिया माने पत्नी, सुत माने पुत्र। छोड़ त्रिया सुत जाना है, पक्का है। जिसका संयोग हो उसका वियोग निश्चित ही संसार में है। अभी यहाँ बैठे ना सारे 20 आदमी जितने भी हैं, इसको संयोग बोलते हैं हम, संयोग है। सबको पता 2 घंटे के बाद वियोग है। ट्रेन में हम जा रहे हैं, ट्रेन में कोई सोनीपत से बैठा तो कोई नरेला उतर जाए, कोई बादली उतर जाए, कोई सब्जी मंडी उतर जाए, कोई नई दिल्ली उतर जाएगा। संयोग, हर संयोग के पीछे वियोग है। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं। इस शरीर का भी आत्मा के साथ संयोग है, इसलिए जीवन है। और आत्मा का शरीर से वियोग होना ही है, इसमें कोई संदेह है किसी को? संयोग, अरे इस शरीर का आत्मा के साथ जब संयोग होता है उसको जीवन बोलते हैं, और आत्मा का शरीर के साथ वियोग होता है उसे मृत्यु बोलते हैं। यही तो फर्क है मृत्यु और जीवन में। चीज दोनों ही रहती है। जीवित व्यक्ति के अंदर भी भीतर आत्मा है और शरीर भी है, लेकिन जब आदमी मर जाता है आत्मा बाहर निकल जाती है, शरीर अलग हो जाता है। दोनों चीज तब भी है। जब संयोग होता है तो जीवन है, वियोग होता है तो उसकी मृत्यु है। केवल इतना है तो समझना है। तो ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जिसका संयोग हो और वियोग ना हो। लेकिन परमात्मा के साथ हमारा कभी संयोग होता ही नहीं जो वियोग का दुख हो। नहीं, परमात्मा तो हमारा अपना आपा है। माने जब ये शरीर मर जाएगा ना तब भी परमात्मा हमसे नहीं छूटेगा, वो तब भी रहता है चेतन रूप में। 3 शरीर होते हैं हमारे। मूल चीज मत बोलना मैं पूछूंगा आप लोगों से कि पहली परिभाषा है संतुष्टम सततम योगी। जो संतुष्ट है वो हमेशा योगी रहता है, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। संतुष्टम सततम योगी। हमारा जो ये शरीर है जो हमें दिख रहा है आंखों से, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। 5 तत्वों का बना होता है। क्षिति जल पावन गगन समीरा, 5 महाभूत होते हैं ये। इनसे ये हमारा जो दिखने वाला शरीर सामने ये दिखता है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो सब उसके अंदर उनकी जो तन्मात्राएं होती हैं वो सूक्ष्म जीव में होती हैं। अब कमाल की बात देखो आप कि आदमी मर जाता है, जब मर जाता है उसको शरीर को जला दिया जाता है तो 5 महाभूत में मिल गए, लेकिन मन नहीं मरता क्योंकि सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। मन बुद्धि चित्त ये नहीं मरते। अगला जन्म जब उसको मिलता है योनि, जो भी उसको मिले योनि, उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होता है? गीता का 2 अध्याय पढ़ना। वो ऐसे ट्रांसफर होता है जैसे एक स्थान की गंध अथवा दुर्गंध, सुगंध अथवा दुर्गंध वायु को साथ लेके दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे यहां पे अगर ये फूल है
तो आपको खुशबू आएगी। माध्यम क्या है बीच में? वायु। और कहीं दुर्गंध है, बदबू आती है कहीं से, और आपके नाक और उसके बीच में माध्यम क्या है? वायु। ऐसे ही आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो आत्मा रूपी वायु के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उसके साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए सबका स्वभाव अलग अलग होता है। पशुओं का भी, कोई कोई भैंस ऐसी होगी वो अपना तो खावे नहीं, दूसरे का उसी को मारेगी। कोई कोई घोड़ा देखा होगा आपने, बहुत भयंकर होता है, गधा लात मारेगा। और कोई कोई गऊ बिल्कुल सीधी होगी। ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग उनका चित्त है, अलग अलग बुद्धि है। दो ही सगे भाइयों, एक IAS ऑफिसर बन जाता है, दूसरा के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, पढ़ाई में मन ही नहीं चलता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन बुद्धि और चित्त पूर्व जन्म से पता नहीं कितने हमारे जन्म हो चुके। भगवान शंकर एक जगह पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, ये जो बालू के कण है ना, गंगा में बालू के कण, रेत के कण, और गऊ के शरीर पे जितने बाल हैं वो, और जितने तारे हैं आकाश के अंदर, इनकी शायद कोई गिनती कर ले, लेकिन हमारे कितने जन्म हो लिए इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। इतने जन्म हो लिए, बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह मिली है। इसका हमें पता होना चाहिए मिली किस लिए है और हमें क्या करना है। आया कहां से, कौन है और जाएगा कहां, इतना तो मन विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस। तो मन बड़ा तरंगायित होता है, ये कर लूं, ये कर लूं, ये पा लूं, ये कर लूं। एक खबर नहीं एक पल की भी, लेकिन 100 साल तक का आगे का ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हमें तो एक क्षण का भी नहीं पता होता। क्या भरोसा है जिंदगानी का, बुलबुला है पानी का, कुछ इसका भरोसा नहीं है। लेकिन सामान तो हजारों साल का इकट्ठा करते फिरते हैं। इसलिए यूज मनुष्य शरीर का असली मकसद क्या? असली मकसद केवल ईश्वर की प्राप्ति है। और अगर ईश्वर की प्राप्ति किसी की जाती है, जो कहीं चीज रखी हुई है और आपने उसको प्राप्ति कर ली, वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करनी नहीं है, ईश्वर स्वयं में प्राप्त है। सत्संग के माध्यम से प्राप्त किए हुए ईश्वर की अनुभूति करनी है। इसलिए कहा ना आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। जैसे चावल बनाते हैं रसोई में या आलू उबालते हैं, तो एक एक चावल को थोड़ी निकाल के देखते हैं ये पक गया कि नहीं पक गया। 2-4 निकाल लिए, उससे पता लगा पक गए तो इसका सारे पक गए। ऐसे ही होता है ना। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, क्या आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर ब्लड पूरे शरीर का ब्लड निकालता है क्या? वो 2 ml ब्लड निकालेगा, 2 ml ब्लड से आपके पूरे शरीर की केमिस्ट्री आ जाती है। ऐसे ही आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया, पूरे ब्रह्म का उसको ज्ञान हो जाता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। हाड़ सुखाए पिंजर क्यों धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटाना वासना बिना विचारे ज्ञान। चाहे हाड़ सुखा के चाहे पिंजर बना लो इसका, लेकिन भीतर की वासना तब तक नहीं मिटती, इच्छाओं का पिटारा तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो सबसे पहली विद्या बताई, संतुष्टम सततम योगी। जो मिला उसमें संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा। ऐसा भी नहीं है कि वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन जो है उसका एंजॉय तो कर लो। लोग क्या कहते हैं कि जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी है रही। धन की गति 3 होती है। प्रथम धन्य गति, प्रथम गति जाकी। 3 गति है धन की। धन्य धन वो होता है जिसकी पहली गति हो। पहली होती है दान की, दूसरी होती है भोग की, और तीसरी होती है नाश की। जो हमने दान दे लिया और ओढ़ लिया, पैर लिया, वो मारा। और जो बैंक में एफडी है ना, उन्हें तो कोई और ही यूज कराएगा, वो हमारा नहीं है। जो हमने दान दे लिया अपने हाथों से, जो हमने दान दिया वो, और जो भोग लिया, कोठी गाड़ी बंगले, कहीं बस जोड़ जोड़ के ही मर जाएंगे। लेकिन ना तो अपने ऊपर खर्च करेंगे और ना दान देने का तो मतलब ही नहीं। जबकि शास्त्र तो कहता है कि वो आपका है ही नहीं। आया कहां से, कौन है और जाएगा कहां, इतना तो मन विचार ले बस, हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस, हो गया भजन। मन की बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे। इसलिए संत कहते हैं ना कि जिसको तू मेरा मेरा समझ रहा है वो कुछ भी तेरा नहीं है।
ये शरीर भी तेरा नहीं है। अगर मेरा शरीर मेरा होता तो मेरे का हिम्मत होता। मैं तो नहीं चाहता सफेद हो जाए दाढ़ी, फिर भी हो रही है। मैं तो नहीं चाहता झुर्रियां पड़ जाए, फिर भी झुर्रियां पड़ती हैं। मेरे कहे में कहाँ है ये? जब मेरा ही शरीर मेरे कहे में नहीं है तो बाकी तो हम करते हैं, संसार हमारे कहे में चले, कैसे हो सकता? सारा संसार राम राम कहे कैसे हो सकता है? अच्छा, सारा संसार अल्लाहू अकबर कहे कैसे हो सकता है? सारा संसार ही सत से काल कहे कैसे हो सकता है? नहीं, भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न मतांतर है। इसलिए अहंकार किसी चीज का अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम लोग अहंकार करते हैं ना, वो वास्तव में है ही नहीं। अहंकार करने लायक कुछ होता तो आदमी अहंकार करे। तेरा तो शरीर भी अपना नहीं है, तो अहंकार किस चीज का? दिया लेगी जमाई, भाई आपने धी बड़ी करी, बेटी बड़ी करी, वो तेरी है ना, डिपॉजिट है जमाई की। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दिया ले गए जमाई तो बहू ले गई पूत, शमशान ले गया शरीर को, तू राउत का ऊत है। हमारी तो वो हालत है कि लहर ढूंढे जल को, है ना गजब की बात। समुद्र की लहर जल को ढूंढे है, लहर ढूंढे जल को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। सूती का कपड़ा और सूत को ढूंढा है। भाई पहले सूत है, बाद में सूती है? लहर तू पहले जल है, बाद में लहर है, लेकिन लहर जल को ढूंढती है। मिट्टी के बर्तन मिट्टी को ढूंढते हैं, कमाल की बात। मिट्टी का बर्तन करवा बना दिया, होई बना दिया, पेंडा बना दिया, चूड़ा बना दिया, कुलिया बना दी, दिया बना दिया। मूल में क्या है? मिट्टी। पहले मिट्टी है, बाद में खिलौने हैं। ऐसे ही आभूषण बाद में आभूषण, पहले सोना है, मूल में सोना है। ऐसे ही जीव के मूल में ब्रह्म है, परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पत्ते पत्ते में, रोम रोम में, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। कैसे दिखता तो कौन है? जैसे मेहंदी में लाली, हरी है ना मेहंदी, लेकिन भीतर तो लालिमा छिपी है। जैसे दूध में घी दिखाई देता है, घी दूध में नहीं, लेकिन है तो उसके अंदर ही। दूध के कण कण में घी छिपा है, इसके लिए कोई मना कर सकता है? लेकिन हम तो दिखता ही नहीं। भाई देयर इज ए प्रोसेस, उसका एक मेथड है निकालने का। पहले वो गर्म कराया जाएगा, हरे में धराया जाएगा, उसके बाद जमाया जाएगा, सुबह फिर वो मथा जाएगा, फिर उसमें मक्खन निकलेगा, नूनी घी, फिर वो ताया जाएगा, जब जाके घी बनेगा। निकला कहाँ से? दूध में से ही। और कोई आपको क्या भाई पाइया घी चाहिए, और आपको भाई ऐसा 2 धड़ी दूध ले जा, 10 किलो इसमें गिर जाएगा, 1 धड़ी ले जा, 2 धड़ी ले जा, तो अब मैंने मांगा तो घी ये दे दिया दूध, इसमें कढ़ाई इसमें है नहीं। भाई इससे में है, देख इससे में है, इसमें तो बेवकूफ बना रहा है। ऐसे तो कण कण में भगवान है, संसार के कण कण में भगवान, कढ़ाई दिखाई तो देता कौन है? देयर इज ए मेथड, देयर इज ए प्रोसेस। जैसे घी बनाने का एक प्रोसेस है, ऐसे ही इस संसार में एक प्रोसेस है। उस मेथड को बोलते हैं प्रेम मेथड। घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई। जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को पाया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर ने बात उसको कही, पार्वती को, कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च सुख शास्त्र कथा याश्च करणहन्ति षोडशम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं। ये सर्वत्र है और समान रूप से है, हर जगह परमात्मा। कि ऐसा तो नहीं घर द्वार में घना हो और अयोध्या में हो और कहीं जो तीर्थ स्थान वहां और यहाँ, ना ना ना, भगवान श्री समान रूप से है।
दूध में न्यून है, घी यहाँ ज्यादा वहां ज्यादा नहीं, समान रूप से व्याप्त है चिकनाई। ऐसे ही हर कण में। लेकिन क्या प्रेम से प्रकट हो में जाना, डिपेंड करता है आपका प्रेम कहाँ प्रकट होता है। अगर आपका प्रेम हरिद्वार में जाने से प्रकट होता है तो फिर हरिद्वार में जाना ठीक, वृंदावन में जाने से होता है तो वृंदावन जाना ठीक, इसलिए फिर ये तीर्थ बनाए गए। नहीं तो जहां आप हो वहीं आनंद का समुद्र तुम्हारे पास है, वहीं पता नहीं है। केवल उसको बताने वाला कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए जो बता दे। एक मांगने वाला था, वो पूरी जिंदगी मांगता रहा, फिर रेलवे स्टेशन पे 5 रुपए दे, 2 रुपए दे, 1 रुपए दे, उसका शरीर पूरा हो गया, मांगते मांगते पूरी उम्र मांगते ही रहा। वहीं एक उसने झोपड़ी सी बना ली, अपना मारा आ करता। अब शरीर पूरा होगा, लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में फिर वह उसकी झोपड़ी झापड़ी भी हटाई। जब वह खोदन लगे तो उसके नीचे से मिला अशरफियाँ और चांदी के सिक्के पुराने मिले। अब उसको ये नहीं पता था तू खजाने के ऊपर बैठा है और पूरी जिंदगी उसने मांगण में काट दी। अब हमें उस पर हंसी आती है ना, ऐसे ही संत हम पे हंसते हैं कि हमें पता नहीं कि खजाना का खजाना हमारे भीतर आत्मा रूप में बैठा है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम खाते हैं धक्के, कहीं कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के, बगैर गुरु के ज्ञान के दर दर के खाए धक्के। आज यहाँ जाऊँ, आज यहाँ जाऊँ। वो प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन प्राचीन जैसे पता नहीं कब का है। ये इतनी फुटी मूर्ति, इतनी फुटी तो मूर्ति तो इतना फुट का भगवान हो गया उसमें। ये अज्ञानता छोड़ो, ज्ञान होना चाहिए जीवन में। एजुकेशन, ज्ञान। जैसे इस संसार को ठीक ठाक चलाने के लिए और इस संसार में एक अच्छी तरह आजीविका के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, ऐसे ही अध्यात्म जगत का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नहीं तो बार बार मरते रहेंगे ऐसे ही, पता नहीं कितनी बार मरे। मरो मरो सब कोई कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। तो क्या कहा, संतुष्टम सततम योगी। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लत्ता आग, और जिंदा नर चिंता करो उसके बड़े अभाग। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिता से भी बुरी है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता तो जीते जी आदमी को जलाती है। चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कोई भी जीवन में समस्या आ गई, कोई भी दुख और सुख से जीवन भरा रहता है, हर्ष और शोक जीवन में आते रहते हैं। उस स्थिति से निकलना कैसे है, उसका चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, चिंतन करने से मिलेगा। और अगर परमात्मा का चिंतन कर लिया तो फिर उसकी जिम्मेदारी, फिर वो करेगा सारे काम। परमात्मा कहता है ना कि जो मेरे नाम पे रहता मैं उसके काम पे रहता हूं, और जो अपने काम पे रहता है तो मैं भी अपने काम पे रहता हूं। आप ईश्वर की शरण में कभी जाके तो देखो, सब कुछ छोड़ के तो देखो ईश्वर के लिए। लेकिन हमारी अपनी लाठी है ना, वो टिकती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे उठाया ना गोवर्धन पर्वत, आप सब जानते हो। तो दूसरे जो ग्वाल थे, जो फ्रेंड्स थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनको लगा कि वो नहीं थक गया होगा, हमारे हाथ में लाठी तो ही हम अड़ा देते हैं, लाठी तो थोड़ी देर विश्राम कर ले। अब भगवान कृष्ण वो क्या सोच रहे कि ये जो पर्वत हमारी लाठी का ताड़ खड़ा है, जबकि वो लाठी का ताड़ नहीं खड़ा था। वो तो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा रखा था, लेकिन बहम था। ऐसे हमारे अंदर भी बहम है, और हम अपनी लाठी लगाए बिना रहते नहीं, और हमारी लाठी में कोई दम नहीं। संतुष्टम सततम योगी, नहीं तो पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बनाई। एक पानी की बूंद है ना, एक पानी की बूंद के का लाखवां हिस्सा थे हम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, एक पानी की बूंद का लाखवां हिस्सा थे हम। और अब देखो बड़े बन गए, हो गया 80-90 किलो वेट हो गया है। गर्भ माए दूसरे महीने में कैसे थे, तीसरे महीने में कैसे थे, दूसरे महीने में तो बिल्कुल अखरोट की तरह। फिर 8वां महीना आया, 9वां महीना, 7वें महीने में ऋषि बन गया। 7वें महीने में उसको पूर्व जन्म का सारा याद है। परमात्मा से वह प्रार्थना करता है कि मेरे को इस कुंभी नरक से बाहर निकाल, तेरा भजन करूंगा, अब किसी माँ के गर्भ में नहीं लटकूंगा। लैट्रिन बाथरूम वहीं उसी चुगर देने बीच में बैठा है, और
नीचे सिर ऊपर टांग करके परमात्मा फंस रहा है 7वें महीने में, क्योंकि इसको नरक से बाहर निकाल मेरे। लेकिन बाहर आते ही माया का थपेड़ा लग जाता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, कबीर साहब का भजन सुना देता हूँ। घने दिन को लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। टाइम की कोई वो तो बता नहीं। घने दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। फिर पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसार। भक्ति करके बाहर आ गया, सबसे पहला कौन सा काम करा? भूल गया करतार। सबसे पहला काम जो करा कि करतार न भूल गया, जिसके आगे वचन दिए थे, इतना वचन करो। भाई वो वचन तो क्यों कर याद रहे? थोड़े दिन पहले जब ब्याह होया होगा किसी का, और ब्याह के टाइम में जो पंडित ने वचन भरवाए होंगे, वे वचन याद कौन है सोनू? याद वे वचन याद कौन है? अरे ये तो गर्भ में दिए थे वचन, तो पंडित के आगे वचन भरवाए थे, वे याद कौन है? अरे या तो बात कह रहा मैं गर्भ की। फिर पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसा। भक्ति करके बाहर आ गया, भूल गया करतार। जन्म तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर। घने दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर। दूजे सोया पिता गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। भाई बाण तेरे लाड करे, भाई मंगलाचारण गाए। लाड तेरे हो लिए रे, अब तो जाग मुसाफिर। ध्रुव जाग गया, प्रहलाद गर्भ में ही जाग गया था। ध्रुव 5 साल का जाग गया था। लेकिन हम जागने की बजाय मोह रूपी नवरात्रि में सो ही जाते हैं, क्योंकि माया का जंजाल बढ़ता जाता है। इब्ती तो अकेला था, और फिर माया का जंजाल इतना बढ़ा कि तीजे सोया त्रिया सेज पैगड़ में बैया ढा। मोह माया में फंस गया बंदे, ये है मोह का जाल। विवाह तेरा हो लिया, इब तो जाग मुसाफिर जा। इब तो चाचा भाई बेटा था, इब फुफार जीजा बन गया। क्यों बन गया? बढ़ गया ना जाल, बढ़ गया। फिर महात्मा कहते भाई इब तो जाग, अगर ना और कुछ काम नहीं है कि मन ही जगाड़ के चक्कर में तो और काम कर लेना है। मैं ही मिलाता ना, ऐसे करते करते आ गया बुढ़ापा है। चौथे सोया बूढ़ा बन के, कूण में खाट गला। हेरा चलन फिरन की शक्ति रही ना, सेवाली करवाए। बुढ़ापा आ लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। नहीं तो जाग, इब तो जाग जा ना भाई। मैं तो बालक का ब्याह करा है, पुत्ता होने दे, फिर पुत्ते का ब्याह भी तो नहीं करना है, भाई। पाच में सोया शमशाना में, लांबे पांव पसा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दिया अग्नि में डार। दाह तेरा इब तू जाग, चाहे मत जाग। घने दिन सो लिया रे, अब तो जाग। मोह निशा सब सोंग निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। सपने होई भिखारी नृप, रंग नागपति होई। जागे लाभ न हानि कछुति में, प्रपंच जिय जोई। अष्टावक्र मुनि ने ज्ञान दिया राजा जनक को। राजा जनक की सभा में अष्टावक्र मुनि, 8 साल के अष्टावक्र मुनि और 90 साल का जनक। 8 साल के अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले मेरे शिष्य ध्यान से सुन। उम्र का भी इसमें नहीं फर्क पड़ता। कई बार छोटी उम्र में भी ज्ञान 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक होता है वृद्ध, एक वयोवृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध। 60 साल की उम्र वाले को वृद्ध बोल देते हैं, 80 साल से ऊपर वाले को वयोवृद्ध बोल देते हैं। और ज्ञान वृद्ध की कोई एज नहीं होती। 5 साल का बच्चा भी ज्ञान वृद्ध हो सकता है। 8 साल का जब अष्टावक्र मुनि ज्ञान देने के लिए पहुंचा, तो वहां तो बड़े बड़े प्रकांड पंडित बैठे हुए थे। मननशील मुनि, मुनि माने जो मननशील है, मुनि ऋषि जो मंत्रों का की सृष्टि का विस्तार करते हैं, उसको ऋषि बोलते हैं।
ऋषि संत महात्मा ऐसे बड़े बड़े बैठे हुए थे। उसको देखते ही सारे हंसने लगे, क्योंकि वो 8 जगह से मुड़े, उनका शरीर मुड़ा हुआ था, विकृत अवस्था में थे, कूप निकला हुआ बाहर से, और 8 साल का, और 8 जगह से मुड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। जाते ही सभा के अंदर सारे हंसने लगे उनको देख के, यो ज्ञान देवगा। तब अष्टावक्र मुनि ने कहा, अरे जड़ जनक, मैं तो सोच रहा था मैं पंडितों की सभा में जा रहा हूं, लेकिन मेरे को आज पता चला मैं तो चरमकारों की सभा में आ गया। चरमकार किसी जाति का नाम नहीं है। जो चमड़े को मैं मानता हूं उसका नाम चरमकार है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। जो इस शरीर का चमड़ा है ना, जो शरीर का, इस शरीर को मैं मानता है और आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसको चरमकार कहा गया। ये तो मेरे चमड़े को देख के हंसते हैं, मेरे भीतर जो ज्ञान है, जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या करोगे? जो काम तो तलवार करेगी, म्यान क्या करेगी? इसलिए ज्ञान ज्ञान। तब अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को घोड़े की एक रकाब में पैर डालते इतना घुमा के दूसरे रकाब में पैर डाल रहा था, इसी बीच में आत्म साक्षात्कार करा दिया। देह सभी मिथ्या हुई, देह सभी मिथ्या हुई, देह सभी मिथ्या हुई। और संसार सारा मिथ्या, निस्सार। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार। जगत हुआ निसार, कोई सार नहीं है। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार, आत्मा से साक्षात्कार हो गया। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, तू ही शाश्वत एक अनश्वर। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाएं, सर्वव्यापक कहाँ आए जाएं। अरे तू सर्वव्यापक है तो फिर कहाँ आए जाएं? कहाँ हरिद्वार, कहाँ काशी, कहाँ जाएं जब तू हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पे है। तो सर्वत्र व्यापक कहाँ आए जाएं। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छा अनुसारा। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। कैसी स्थिति में आत्मज्ञान में, आत्म भीतर के आनंद में पहुंच जाता है जीव, और 84 चक्र से कैसे छूटता है। हमें तो कुंजी मिल गई थी 29 सितंबर 1999 को, हमें कुंजी मिल गई थी इस 84 के चक्र से निकलने की, और तब से हम निकाल नहीं लग रहे हैं लोगों को। मेरे को करीब 25 साल हो गए सत्संग करते। मेरे लिए एक आदमी बैठा उसकी भी वही वैल्यू, और 1 लाख आदमी बैठे उसकी भी वही वैल्यू है। अलग अलग कैसी आपकी मति कहाँ कहाँ जाती है, संतों की कृपा कहाँ कहाँ आपको पूजा देती है, आप सोच भी नहीं सकते। हम तो कांच के टुकड़े इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, कांच के टुकड़े। मणि का तो हमें पता ही नहीं क्या होती है, वो सत्संग के माध्यम से पता चले। पहली विद्या कौन सी बताई मैंने? संतुष्टम सततम योगी। दूसरी है समत्वम योगम उच्यते, समभाव रखना सभी के अंदर। हम क्या करते हैं, कोई बड़ा आदमी आगे, हम जो छोटा है उसके सामने हम अकड़ जाते हैं, जो बड़ा उसके सामने दो जाते हैं। समता का भाव, समदृष्टि सदगुरु किया मेटा भ्रम विकार। जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं। एक ही माँ के बालक हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। व्यवहार जगत अलग अलग हो सकता है,
जो बेटे से व्यवहार करोगे वो बाप से नहीं हो सकता, जो गुरु से होगा वो चेले से नहीं हो सकता। व्यवहार जगत अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीतर से ये मान के चलो कि सबके अंदर एक ही परमात्मा का स्वरूप है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन बंदा, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। सभी ग्रंथों में यही लिखा है, सभी ग्रंथों के अंदर। समत्वम योगम उच्यते, समता के सिंहासन पर बैठना सीखो। हर्ष और शोक के समय में सम रहना सीखो। एकदम नहीं होगा ये 10%, 20%, 25%। जब हम यहाँ से चलेंगे, कहीं यहाँ से अगर सोनीपत जाना है तो यहाँ से चलेंगे तो माइल स्टोन दिखाई देगा ना, या 30 किलोमीटर है, अब 28 है, अब 27, और चले ही ना, यहीं बैठे रहे तो इतना ही रह जाएगा। ऐसे हम इस मार्ग में आगे बढ़े, समता के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करें। सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। समता के सिंहासन पर हर्ष भी आएंगे, शोक भी आएंगे इस जीवन में। हर्ष के समय में दुखी नहीं होना, और हर्ष के समय में ज्यादा हर्षित नहीं होना है, और शोक के समय में ज्यादा दुखी नहीं होना है। आप देख, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई शोक का विषय होता है तो बहुत ही ज्यादा शोकाकुल हो जाता है, मर गए बस, अब तो कुछ भी नहीं रहा। और थोड़ा सा खुशी का अगर कोई प्रसंग हुआ तो बस फिर अहंकार से सीना चौड़ा हो जाता है हमारा। बचना चाहिए, बचना चाहिए इन चीजों से। समता, थोड़ा सा ना समता, क्योंकि स्थिति वो नहीं रही, ये भी नहीं रहेगी। कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। रात हमेशा थोड़ी रहती है, दिन भी आता है, दिन के बाद रात आती है। ऐसे ही सुख और दुख का चलता रहता है। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपनी आत्मा को पहचान। ये तो सपने की नहीं है, चलता रहता है, इसमें चिपको मत ज्यादा। व्यवहारगत थोड़ा बहुत है, ठीक लिया, लेकिन शांत से आराम से बैठ के प्रभु का चिंतन करो, हरि का नाम लो, और जैसे हरि का नाम लोगे, प्रभु का चिंतन करोगे, तो समता के सिंहासन पे धीरे धीरे बैठना शुरू करोगे। भगवान श्री राम को पता चला कि कल आपको राज्याभिषेक होना है। वशिष्ठ महाराज ने बोल दिया, दशरथ महाराज ने डिसाइड कर ही लिया था कि कल आपको राज्याभिषेक होगा। तो राम जी के चेहरे पे कोई खुशी का भाव नहीं था। और अगले ही दिन जब पता चला कि राज्याभिषेक की बजाय वन को जाना है, तो चेहरे पे कोई चिंता का भाव नहीं था। समभाव रहना सीखो। थोड़ी थोड़ी चीजों के अंदर हम घबरा जाते हैं, समभाव से विचलित हो जाते हैं। नहीं, सबके अंदर एक परमात्मा का दर्शन करना। इसलिए हमें सिखाया जाता ना स्कूल में, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम क्या करते हैं, शराबी से घृणा करते हैं। बेशक शराब, मेरे अंदर भी तो दुनिया भर के ऐब है। ऐब से घृणा करो, ऐबी से नहीं। हम क्या करते हैं, ऐबी से घृणा करते हैं, ऐब से नहीं करते, ऐबी से करेंगे। अरे शराब से घृणा करो, शराबी से नहीं। पाप से घृणा करो, ये तो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लिखा होता है हर जगह। क्योंकि कभी ना कभी उसको सत्संग मिल जाएगा, वो भी अपनी प्रज्ञा को ऊपर बढ़ा देगा, तो वो तेरा ही गुरु बन जाएगा आगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो शराब पीता आदमी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि महाराज। अजामिल का नाम आपने सुना होगा कथाओं में। बाबाओं के पीछे दौड़ पड़ता था, लाठी लेके दौड़ पड़ता था संतों के पीछे। लेकिन वही अजामिल देखो, अपने बेटे का नाम, उनके संतों के कहने से बेटे का नाम नारायण रख दिया, और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हो गया नारायण के नाम से ही। अजामिल की कथा जानते हो, सुन प्रसंगों में आती है। तो दूसरा बताया, समत्वम योगम उच्यते, समता का भाव रखें। और तीसरा योग है कर्मशु कौशलम, जो भी आपको कर्म दिया गया है। हर एक आदमी अपनी आजीविका के लिए कर्म करता है, चाहे वो दुकानदारी करता हो, नौकरी करता हो। उसको कुशलता के साथ करना, उस कर्म को। उसके अंदर बिल्कुल, अब जो रामलला की मूर्ति बनाई, वो भी किसी मूर्तिकार ने बनाई है ना, तो वो उसमें होके किया ना उसने काम। योग है कर्मशु कौशलम, कुशलता के साथ अपने कर्म को करना। हमारा क्या कर्म है, उस कर्म को कुशलता के साथ करना। यही सिखाती है रामचरितमानस, और गीता यही सिखाती है। तो 3 विद्याएं हैं। 64 बार योग शब्द का इस्तेमाल हुआ। 3 बार जो योगी है वो मुख्य 3 ये है। समत्वम योगम उच्यते, संतुष्टम सततम योगी, और योग है कर्मशु कौशलम।
कुशलता के साथ अपने कर्म को करना। जो बच्चे हैं वो कुशलता के साथ पढ़े तो आगे तरक्की करेंगे निसंदेह। व्यवहार जगत की बात कर रहा हूँ जो कि कोई खास मायने नहीं रखता, केवल मृत्यु तक है बस। मृत्यु हुई बात खत्म, सारी डिग्रियां किसी काम की नहीं, सब खत्म हो जाएगा। वो नगर पालिका में जाएगा नाम भी कटवाना पड़ेगा। आया कहाँ से कौन है और जाएगा कहाँ, इतना तो मन विचार ले बस हो गया वजन। अब केवट के पास चलते हैं वापिस। बहुत देर होगी केवट को छोड़ रखा उधर। केवट को कहते हैं, केवट कहता है मैं तेरा भेद जानता हूँ, मैं नहीं पार किया करता। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया, भजन सुना होगा ना। भगवान मांग रहे नैया, सिया राम मांग रहे नैया। केवट सबसे पहले इंटरव्यू लेता है राम जी का। तुम कौन नगर से आए और कौन नगर है जाना, किसके हो राज दुलारे, भगवान मांग रहे नैया। हम अवधपुरी से आए और वनवास को जाना, दशरथ के राज दुलारे, भगवान मांग रहे नैया। मैं पहले चरण पखारूं फिर गंगा पार उतारूं। तेरे चरणों में जादू है। क्या जादू है कि एक छोटी सी रज से शिला अहिल्या बन गई, नारी बन गई, और ये तो लकड़ी है, ये तो पक्का नारी बन जाएगी। इसलिए पहले अपने चरण प्रक्षालन करवाओ। मैं पहले चरण पखारूं फिर गंगा पार उतारूं, तुम शिला के खेवन हार, भगवान मांग रहे नैया। केवट ने जोड़े हाथ, भगवान मांग रहे नैया। फिर भगवान जब पार चले गए, जब नैया पार लगाई, प्रभु देने लगे उतराई। केवट ने जोड़े हाथ, भगवान मांग रहे नैया। फिर कहा कि आपसे पैसे नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। कि क्या? कि आप और हमारे यहाँ तो स्टाफ चलता है। कैसे स्टाफ चलता है? कि आप भी पार, मैं भी पार उतारता हूँ, तू भी पार उतारता है। मैं गंगा पार उतारता हूँ, तू भाव से पार उतारता है। तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, करना भव सागर पार, भगवान मांग रहे। स्टाफ चला दिया कि मैं देख तेरा फ्री में काम कर रहा हूँ, मैं नहीं तेरे से लेता, बस तू इतना करिए जब मैं आऊँ ना वहाँ, तो फिर वहाँ मेरे से पूछना मत, मेरे को भी पार कर देना। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा है, लखन जान की चिताई। केवट के प्रेम से अटपटे, जैसे चाशनी में डुबा रखे हो ऐसे वचन थे अटपटे। उससे रीझ गए परमात्मा, और परमात्मा ने उस केवट को सब कुछ दे दिया। उसका आगे पीछे के सारे पितर सब उतार दिए उनके। तो परमात्मा प्रेम से मिलता है। ये गांठ बांध लो आप, इतना द्रव्य देने से, इतना पैसा चढ़ाने से, ऐसे कर भगवान का सत्संग का कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं। इसलिए जीवन में सत्संग हमें पता होना चाहिए मनुष्य शरीर किस लिए मिला। दो चीजें बड़ी दुर्लभ है मिलने, दो चीजें, एक मनुष्य का जीवन और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद सत्संग। दो चीजें दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन हमें मिल गया है, इसलिए हमें पता नहीं है इसकी क्या वैल्यू है, इस चोले की क्या वैल्यू है। इसको सारे गाते हैं, नर तेरा चोला रतन मोला, विरता खोआ मत नया। कबीर साहब तो कहते ही थक गए। चोला हमें पता नहीं है कि इस चोले की क्या कीमत है। कोई कुत्ता बिल्ला भैंसा भजन करेगा क्या? वो नहीं कर पाता, उसकी बुद्धि इतनी नहीं है। वो भोग योनि है। मनुष्य की जो है वो योग योनि है, ये योग योनि है। ईश्वर को कहा ना कि दादा में बुद्धि योग, बुद्धि योग अगर मिलता है तो इसी योनि में मिलता है बस। इसलिए खूब सत्संग करना चाहिए। निंदा चुगली द्वेष जीवन में कभी मत करो। अगर होता है तो उसको कम करना शुरू कर दो। जो ना खाने वाली चीज़ें हैं, बीड़ी सिगरेट और ये आपका जो भी दारू वगैरह चीज़ें, इनसे दूर रहो। यही सत्संग सिखाता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसा बने विचार, जैसे बने विचार वैसा बने निर्णय, और जैसे निर्णय उसे कर्म।
हम कहा भाई कर्म बढ़िया करा करो। कर्म बढ़िया करने से, कर्म करने से पहले आदमी निर्णय लेता है, और निर्णय से पहले विचार करता है, और विचार से पहले विचार मन में उठता है, और मन अन्न से बनता है। इसलिए मूल में खराबी है ना। अन्न बिगड़ गया, अन्न बिगड़ गया तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, निर्णय बिगड़ गया, और निर्णय बिगड़े तो कर्म बिगड़े, और 84 तो बिगड़ी गई फिर। और गुजराती में कहावत है ना कि चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी। जो सुबह सुबह चाय पीते हैं और चाय ना मिला उसको, भाई आज तो सुबह बिगड़ेगी है। चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, दाल बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, और अचार बिगड़ा तो साल बिगड़ा। अचार घाल लिया और अचार बिगड़ गया, फूल लग गई उसमें, भाई साल ही बिगड़ गया, क्योंकि साल भर का था वो है। अरे भाई वाइफ बिगड़ी तो लाइफ बिगड़ी। हर को लक्षणा को याद है जीवन में, ऐसी कलेशण आ जाए वो तो उसके जीवन को बर्बाद कर दे है? और समझ बिगड़ी तो 84 बिगड़ी। याद करने तो बढ़िया चीज है ना, याद करने की। भाई चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, दाल बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा तो साल बिगड़ा, वाइफ बिगड़ी तो लाइफ बिगड़ी, और समझ बिगड़ी तो 84 लाख बिगड़ी। और अगर समझ नहीं बिगड़ी, इनमें से कुछ भी नहीं बिगड़ा। चाय बिगड़ने से उसकी सुबह नहीं बिगड़ती, और दाल बिगड़ने से दिन नहीं बिगड़ता, अचार बिगड़ने से साल नहीं बिगड़ता, वाइफ बिगड़ने से लाइफ नहीं बिगड़ती, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी समझ सत्संग में लगी हुई, ईश्वर में लगी हुई। इसलिए परमात्मा का भजन करना जरूरी है। तो कीर्तन, भजन और सत्संग, इसका और मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कीर्तन तो होता है भगवान की कीर्ति का गायन, कैसे भी शब्दों में, हरियाणवी में, मराठी में, राजस्थानी में, अंग्रेजी में, ABCD में, जैसा भी आपको आता है वैसा। दूसरा भजन, भजन किसको कहते हैं? क्या ये मजीरे हो दूसरों की नींद हराम कर देना वो भजन है क्या? माफ करना हमें आप, वो करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं रात को जो जागते हैं, डर डम 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 डम, पड़ोसियों की भी बंद, कोई बीमार है बेचारा, वो बीमार, हार्ट अटैक हो किसी का, कोई चक्कर नहीं, पर उनको अपना कमर्शियलाइजेशन से मतलब करते हैं। ठीक, अच्छी बात है, करते हैं। वो उसको भजन बोलोगे क्या? नहीं। रसनम लक्षणम भजनम, जिसको करने से आपको भगवत रस की प्राप्ति होती है। रसनम लक्षणम भजनम, इसलिए भगवान का नाम लेने से आपको भीतर से रस की प्राप्ति होनी चाहिए, बगैर किसी बाहरी सुविधा के आप भीतर से आनंदित रहें, उसका नाम भजन है। जयराम जी को नहीं तो आदमी के पास सब कुछ है, घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। सभी सेट है, बच्चे भी सेट है, पढ़ा दिए लिखा दिए, बच्चे सेट है, लेकिन बाबूजी का दिमाग अपसेट है। वो अपसेट दिमाग कैसे सेट होगा? वो सत्संग से होगा, वो सत्संग से होगा। तो तीसरी बात सत्संग है। पहले कीर्तन बताई ना मैंने आपके सामने, जो भगवान की कीर्ति का गायन करना, हरे राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जो ऐसे भी शब्द आते वैसे बोलो। दूसरा, रस, भीतर से रस आना चाहिए, बगैर किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी बाहर के सुविधाओं के। अब यहाँ कोई सुविधा मिली हुई है आपको, इस समय तो आनंद में है ना, कम से कम आनंद में। कोई काम है, क्रोध है किसी को? नहीं। कोई लोभ लालच अहंकार है कोई? अभी नहीं। सत्संग में होगा, सत्संग में इन चीजों का प्रवेश ही नहीं। जैसे जब जंगल में आग लगती है तो सियाने जिनावर क्या करते हैं? पशु क्या करते हैं? वो अग्नि, क्या बोलते हैं इसको, फायर ब्रिगेड में जाके फोन करते हैं क्या? तालाब में आ जाते हैं। जब जंगल में आग लगती है तो वहां के जो जानवर होते हैं तालाब में आते हैं। ऐसे ही इस संसार में राग और द्वेष की आग लगी हुई है, आप भी सत्संग रूपी सरोवर में आ जाया करो। ये सत्संग रूपी तालाब है, इसके अंदर रहने से शांति मिलती है, सत्संग मिलता है। फिर परमात्मा की कीर्ति का गायन करें। परमात्मा ने कैसे कैसे, कोई भी छवि, रामचरितमानस की, भागवत की, गुरु जी की, आप किसी गुरु को मानते हो, गुरु के दरबार में गए हो, वहां की किसी छवि को याद करो,
तो आपका ना बाहर जो संसारी बनावटी जो संसार, वहां से दिमाग अपना आप हटना शुरू हो जाएगा और ईश्वर में लगने लग जाएगा। बताओ, इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? घूंठा टेक कर सकता है ना। फिर सत्संग में हर चीज के लिए आजकल तो एक गिलास पानी भी पैसे से मिलता है। छोटी छोटी बोतलों में आता है इतना सा पानी, वो भी 5 रुपए का आता है इतनी सी बोतल में, और सत्संग फ्री में मिलता है। मैं आजकल तो यूट्यूब का जमाना और पता नहीं क्या क्या इसमें, इस मोबाइल के अंदर सारी चीजें हैं। रामचरितमानस की कथाएं सुनो, सत्संग सुनो। दूसरा, जीवन में एक चीज, एक गांठ बांध दो। क्योंकि देखो, आप मेरे बेशक रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बैठे तो व्यास हैं। यहाँ बैठने के बाद अभी मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई दामाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर आपका और हमारा संबंध केवल श्रोता और वक्ता का, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ से नीचे उतरते ही हमारा रोल चेंज हो जाएगा एकदम। हम व्यास हैं। व्यास से अगर कुछ सुनते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है। बगैर दक्षिणा दिए ज्ञान नहीं होता। गुरु दक्षिणा देनी जरूरी है। वो दक्षिणा मैं ये मांग रहा हूँ कि जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करना। निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं बताया गया। ये रामचरितमानस मेरे सामने है, गुरु कृपा से मेरे को लगभग कंठस्थ है। ये 80-90% कंठस्थ है मेरे को ये पूरी। इसका सारभूत बात ये है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, वो इसके बिल्कुल एंड में लिखी है ये चीज। निंदा समना अग गिरीसा, किसी की भी निंदा नहीं करनी और ना कानों से सुननी। क्या होता है निंदा करने और सुनने से? जे जड़ सबकी निंदा करही ते चमगादड़ हुई अवतरही। मैं नहीं कर, शास्त्र कह रहा। निंदा करने वाला व्यक्ति जो सभी की निंदा करता और सुनता है, उसका चमगादड़ के रूप में अवतार होता है। अगला चमगादड़ का शरीर, चमचीरड़ चमगादड़। चमगादड़ ही एक ऐसी योनि है, कैसी? उसके अंदर एक विलक्षणता और किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। आपने ये सुना भी नहीं होगा आज तक। 84 लाख योनि है ना, केवल एक ये कि ये और योनि है जिसके अंदर खास विलक्षणता और किसी में भी नहीं है। वो क्या है? चमगादड़ की योनि है। उसमें भोजन प्राप्त करने का और मल निकालने का एक ही जगह है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वहीं से खाता और वहीं से मल निकालता है। ये केवल चमगादड़ के अंदर है। ऐसी योनि मिलती है निंदा करने वाले को। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद और संत महात्माओं की निंदा करके या अननेसेसरी किसी की निंदा करके कुछ मिलना है क्या? फायदा हो तो बताओ मेरे को, मैं बोलूं एक भी फायदा होता हो? एक भी तो फायदा नहीं। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। हरि और संतों की निंदा करने वाला दादुर बनता है। दादुर माने मेंढक। और जन्म सहस्त्र 10,000 सालों तक मेंढकी बनता रहता है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे ना आस, नानक संत का निंदक सदा निराश। और संत भावे तो ले उबार। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। किसी की निंदा किसी की हम कभी भी भूल कर भी ना करें। एक ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या का मतलब होता है कि सामने वाला हमसे आगे निकले, उसे जेलसी हो जाना, जलन हो जाना, उससे जीलस, जेलसी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आप भी मेहनत करो, उसके आगे तक जाओ। उसकी लाइन है, उसके पैरेलल लाइन खींचो, ना कि उस लाइन को छोटा करो। उस लाइन को छोटे करने की बजाय आप अपनी लाइन बनाइए। बड़ी समता का सिंहासन पे बैठना शुरू करें और नाम राम का नाम जरूर जपें। जो भी आपको नाम आता है, जो भी परमात्मा की छवि। हरि ही तुम, कोई भी एक भजन याद कर लो, कोई भी। हरि ही तुम भगतन के हितकारी। ध्रुव का नाम सुना ना? ध्रुव, जिसे ध्रुव तारा है। ध्रुव ने वन में करी तपस्या, गुरु वचन ही आधारी। दर्श दिखायो अमर पद दीना, जन्म मरण दुख टारी। हरि जी तुम
भगतन के हितकारी। जब गजराज ग्राहवश कीनो, जब गजराज ग्राहवश कीनो, तब हरि नाम पुकारी। गज के फंद छुड़ावन कारण, धाये गरुड़ सवारी। हरि जी तुम भगतन के हितकारी। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, बढ़ गए चीर हजारी। हे प्रभु अब मैं शरण तिहारी। हे प्रभु अब मैं शरण तिहारी। कीजिए भव जल पारी। हरि जी तुम सतन के हितकारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसको जपो। हरे का मतलब है जो हर लेता है। एक व्यक्ति सत्संग में ना मेरे से क्वेश्चन लगा आके कि हरे क्यों बोलते, लाल क्यों नहीं बोलते, सफेद क्यों नहीं बोलते। उसका मतलब था कि कलर से, कलर हरे का मतलब ग्रीन नहीं है इसका मतलब। हरे का मतलब जो हर लेता है। शोकानी पापानी नाशानी इति ही हरि। जिसका नाम लेने मात्र से हमारे शोक और पाप हर लिए जाते हैं, उसको हरि बोलते हैं। हरे राम माने तो मैंने बताया आपको जो रोम रोम में रम रहा है वो राम। केवल दशरथ नंदन राम तो है ही है, लेकिन केवल इतने राम नहीं है जो रोम रोम में रम रहा है। अखिल ब्रह्मांड नायक राम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर और अचर में, निर्जीव और सजीव में, चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर चर और अचर दोनों के अंदर जो व्याप्त है, उसका नाम राम है। तो हरे राम कहते ही आपको व्यापक ब्रह्मांड राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जिसका रूप, जिसका नाम, जिसका धाम और जिसकी लीला, नाम रूप धाम और लीला आकर्षित करती है, उस तत्व का नाम है कृष्ण। फिर गोविंद बोलते हैं ना, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन। गोविंद का मतलब गो माने इंद्रियां। जिस ब्रह्म की सत्ता से इंद्रियां विचरण करती हैं, उसका नाम गोविंद है। जैसे आप सुन रहे हैं ना, तो आपके कान सुन रहे हैं, किसकी सत्ता से बताओ, किसकी सत्ता से? वो आत्मा की सत्ता से। अगर आत्मा निकल जाए, कान रहेंगे लेकिन सुनाई नहीं देगा। मैं देखो ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, किसकी सत्ता से? जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ऐसे मैं किसकी सत्ता से कर रहा हूं? अब आत्मा निकल जाए, मैं कर दूंगा ऐसे हो जाऊंगा, नहीं कर सकता ऐसे। मैं बोल रहा हूं किसकी सत्ता से? इसका मतलब है गो माने इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है, सीधा सा मतलब, उसका नाम है गोविंद। ये ज्ञान होना चाहिए ना आपको, अपने सनातन का ज्ञान होना चाहिए ना। फिर या किसी पंडित ने आगे जो मर्जी बोल दिया, उसी के पीछे लगू हो गया। जब कोई ज्ञानवान है, कोई सनातनी है, कोई पंडित शब्द किसको, पंडित कोई ज्ञानवाचक शब्द नहीं है।
पंडित का मतलब जिसकी बुद्धि पंडाराकार हो चुकी है ब्रह्म ज्ञान से, उसको पंडित कहा जाता है। ये रामचरितमानस में लिखा है। पंडित किसी जातिवाचक शब्द नहीं है ये, लेकिन ये तो कलयुग है, इसमें तो सब कुछ बुरा ही हाल है। तो आपको जो सत्संग से जो चेतना मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, जो सहजता, सरलता, सजगता, सतर्कता जो मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलेगी। वो आनंद कहीं और नहीं मिलेगा, फ्री में बिल्कुल। इसलिए मैक्सिमम ध्यान अपना सत्संग में लगाना चाहिए, मैक्सिमम ध्यान अपना ईश्वर के नाम में ही लगाना चाहिए। केवल मन को बार बार समझाओ, तो कब तक माया के चक्कर में उलझा रहेगा। आज ये मिला, कल वो मिले, बस जो संबंध दिखते हैं ये सच्चे, कोई सच्चा नहीं है। राम का माता जब छूट जाते सारे, दामन उसी का पकड़ो सब छोड़कर सहारे। बिन राम नाम ना कोई भव से पार तारे, सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाएं एक दिन, ममता के धागे तीर्ण सम, तिनके के समान। जैसे तिनका तोड़ दिया जाता ना, ऐसे संबंध टूटते हैं। ममता के धागे तीर्ण सम सब तोड़ जाएं एक दिन, जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाएं एक दिन। पीछे ना मुड़ के देखें, उसके तो लत्ते भी अच्छे नहीं लगते। जिस खाट को सुहाग रहा था वह खाट भी अच्छे नहीं लगते। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन, ममता के धागे तीर्ण सम। जो ममता थी ना, ममता तिनके के समान तो धागे टूटते हैं। ममता के धागे तीर्ण सम सब तोड़ जाए एक दिन, और जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन। पीछे ना मुड़ के देखें, तुझसे करें किनारा, तेरा राम ही सहारा। ये अपने आप को समझाना है, अपने किसी और को नहीं समझाना, अपने मन को समझाना है कि तेरा सहारा वही है। जब कोई भी काम नहीं आता तब वो काम आता है। जिस समय हमारी हड्डियां ऐसे जलती हैं जैसे लकड़, और ये बाल ऐसे जलते हैं जैसे सूखा घास। है राम काम आता जब छूट जाते सारे। सवा मुहूर्त तक जीवात्मा मृतक शरीर के आसपास घूमती रहती है और कोशिश करती है शरीर में घुसने की, लेकिन शरीर में नहीं घुस पाते। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में जब उसको जला दिया जाता है और उसको देखता रहे तो सारे चले गए, चाचा ताऊ भाई मामा ये सारे चले गए, मैंने छोड़ गया कर लेना वहां। और उसके बाद फिर उसकी यात्रा वहां से प्रारंभ होती है राम काम आता जब छूट जाते सारे। भाई दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे, क्योंकि बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे। जो आ गया शरण में उसको हरि ने तारा, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राण, तेरा राम ही सहारा। मीरा ने प्रेम करके प्रीतम को था रिझाया। मीरा कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी नहीं, लेकिन मीरा के गाए हुए शब्दों को, मीरा के गाए हुए पदों को आज पीएचडी वाले स्टूडेंट पढ़ते। मीरा ने नहीं पढ़े। शबरी को आज थीसिस लिखी जाती है कबीर और नानक के ऊपर। मीरा ने कौन सा मेथड था, क्या था? प्रेम था उसके पास। प्रेम ना खेतो उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, राजा चाहे प्रजा चाहे शीश दिए ले जाए। अपना सिर काटो और प्रेम, सिर काटने का मतलब अहंकार, सिर का ही नहीं कि यहाँ से काट दिया सिर काटने का मतलब अपना अहंकार विसर्जित। जितना जितना अहंकार गलित होगा उतना उतना प्रेम उभरेगा ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति। संसार के प्रति जिसको आप प्रेम बोलते हो, प्रेम नहीं होता, वो वासना होती है, उसके अंदर स्वार्थ होता है। ऐसा कोई भोग नहीं जिसके पीछे रोग नहीं, और ऐसा कोई आज तक मजा नहीं जिसके पीछे, हर मजा के पीछे सजा, और हर भोग के पीछे रोग की कतारें लगी हुई है। केवल एक ब्रह्म ज्ञान
सत्संग ही ऐसी चीज है जिससे आप अपनी यात्रा ऐसे शुरू करोगे, निकलोगे। इसके अंदर आप अच्छा ही ढूंढो, लोग आपको यहाँ से हटाएंगे, एग्जाम्पल देंगे दुनिया भर के, लेकिन जो अड़िग रहता है ना वो आगे निकल जाता है। बाकी तो केकड़ा होता है ना, एक केकड़ा दूसरे केकड़े को बाहर नहीं निकलने देता, टांग खींच के इसी दलदल में घुसाएगा। अगर किसी परिवार में कोई एक सत्संगी बन जाए तो उसको कहेगी तो बिगड़ गया। अगर पत्नी सत्संग में जाते तो पति भी नवाना शुरू कर देगा। सास ससुर की सेवा नहीं करी जाती, माँ बाप की सेवा नहीं करी जाती। कौन सा सत्संग ऐसा है जो आपको बोलता है कि माता पिता की सेवा मत करो? नहीं बोलता। लेकिन माता पिता की सेवा भी केवल शरीर तक ही तो है, उसके बाद भी तो कुछ होगा। मीरा ने उस तत्व को जान लिया था। मीरा ने प्रेम करके उस प्रीतम को था रिझाया, धन्य व भीलनी ने अपना उसे बनाया। धन्य जाट ने बना लिया। इसलिए कभी कभी विचार करना चाहिए किस लिए मिला है जीवन ये। थोड़ा सा अगर शोक हुआ तो हर्षित दुखी हो गए, थोड़ा सा अगर हर्ष हुआ तो हर्षित हो गए, नहीं। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये संसार की नाव तो ऐसे ही हिलती जाएगी, तू रोता जाए हंसता जा। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। इसलिए एक जीवन का लक्ष्य बना लें। IAS बनने का लक्ष्य बनाते हैं ना, जबकि व्यास की नजर में तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु के एक झटके में सब IAS बना खत्म। उसकी उपासना करो जो मरने के बाद भी काम आता है। उस धन को अर्जित करो। वहाँ कौन सी करेंसी चलती है? ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ ये इंडियन रुपया INR नहीं चलेगा। वहाँ आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जहाँ डॉलर चलता वहाँ डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ऐसे ही उस परलोक की भी एक करेंसी है, उस करेंसी को बढ़ाओ। वो कौन सी करेंसी है? वो राम नाम धन की करेंसी है। उस करेंसी को आप बढ़ाओ। यहाँ की करेंसी केवल यही काम आएगी आपके। वहाँ ये करेंसी काम नहीं आएगी जिस करेंसी के लिए पूरा जीवन हमने तबाह कर दिया। कर दे ना, झूठ कपट कितना कितना हम करते हैं। 250 ग्राम आटा खाते हैं, 250 ग्राम चूनी खाते हैं पूरा दिन में। थोड़ी बहुत सब्जी खा लेते होंगे, खाना इतना ही है। और इसके लिए भी कितना कितना हम तिकड़मबाजियां करते हैं, कितना कितना हम झूठ कपट चोरी चकारी मक्कारी कितना कितना करते हैं इसके लिए भी। तो इसका नहीं हिसाब किताब देना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को पुण्य को बढ़ाते जाओ और पापों को कम करते जाओ। पुण्य क्या है? पुण्य कैसे बढ़ेगा? देखो, यज्ञ करने से पुण्य बढ़ता है, माता पिता की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, दान करने से पुण्य बढ़ता है, किसी भूखे को अन्न खिला दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, उससे भी आपके पुण्य बढ़ते हैं। पुण्य से क्या होता है? पुण्य से स्वर्ग मिलता है। लेकिन अगर आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग से भी अंत में तो नीचे गिरना है, तो फिर पुण्यों का भरोटा इकट्ठा होता है। भरोटा समझते हो ना? पुण्यों का पुंज इकट्ठा होता है। और जब पुण्यों का पुंज इकट्ठा होता है तो क्या होता है? संत की प्राप्ति होती है। पुण्य पुंज बिन मिल ही ना समता, और सत संगति संस्कृति करंता। संस्कृति माने होता है आवागमन का रोग, वो दूर हो जाता है। इसलिए ना अपने मन को खूब समझाना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। किसी वस्तु की पराधीनता हमें आनंद देना, स्वनिर्मित आनंद भीतर से, वो परमात्मा के नाम से और सत्संग के नाम से होता है। रे मन प्रेम पियाला पी ले, जबरदस्ती पिलाओ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी, सुबह उतर जाएगी। तो हरि का नाम छकने सारी जिंदगी सुधर जाएगी। शराब का भी कोई नशा होता है, शाम को पी सुबह उतर गई, ये भी कोई नशा है? नशा तो वो है जो जन्म जन्मांतरों तक उतरा ही ना। नाम नशेदा नानका चढ़ा रहे दिन रैन। रे मन प्रेम पियाला पी ले। हमारे पास लोग आते हैं ना, ऑफिस में भी हम सत्संग करते हैं। ऑफिस में मेरा मुख्य काम सत्संग करना है, जयराम जी को पढ़ाई करना। नौकरी नाकरी हम नहीं ज्यादा वो करते, अब छोड़ भी देंगे जल्दी। वो हमको महत्व देते नहीं है, वो मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाएगा, क्या करना है।
खुद जगह है, औरों को जगाना है, बस एक ही काम करना है। आनंद में, उत्साह में रहना चाहिए। हमारे पास लोग आते हैं रो के, हंसते बजाएंगे, किस लिए रोना है? जब हमारे पीछे जब इनकी मम्मी का स्वर्गवास हुआ 3 साल पहले, तो बड़े, अब जानकारियां तो बहुत ज़्यादा, अब आते रहो, हमारे पास शोक संवेदना संसार आते ही हैं, हमारे पास आस आते ऐसे हो जाते, ऐसे खुश हो गए, अरे सर आपको तो, अरे है क्या, तूने कौन सा यार, रोए वो जिसने हमेशा रहना हो। किसी के मरने पे वो रोए जिसने यहाँ परमानेंट रहना हो। रहना किसने परमानेंट यहाँ, फिर किसने? तेरा भी नंबर है, कल जयराम जी को बोलना पड़ेगा। इसमें रोना किस लिए है? एवरी मैन इज ऑन क्यू, सब क्यू में, सब लाइन में लगे हैं। किसी की 2 दिन पहले, किसी का 2 दिन बाद। और ये शरीर को तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि संयोग में वियोग होता ही होता है, उसमें क्या दिक्कत है? जब शरीर तो वैसे भी मरना ही है एक दिन, जब पहले ही हम इस चीज को मान के चलते हैं कि संयोग में वियोग होगा। अब हम सब का संयोग है ना, अब आधे घंटे बाद वियोग हो जाएगा तो दुख होगा हमें, अरे अरे हम संयोग से वियोग, तो हमें पता है कि वियोग होगा, कब तक यहाँ बैठेंगे? मन को दृढ़ करना है कि संयोग में वियोग है, फिर दुख नहीं होगा। और ये मरण धर्म है ही शरीर, इसलिए रे मन प्रेम पियाला पीले, प्रेम पियाला पीले, रे मन प्रेम पियाला पीले। फिर अपने ही मन को समझाओ कि जग का बन के बहुत जी लिया, जग का बन के बहुत जी लिया, अब राम जी का बन के जी ले, अब राम जी का बन के जी ले, रे मन प्रेम पियाला पी ले। इस जीवन का क्या है ठिकाना, लोग कहते हैं कि अभी कौन सा उम्र हुई है, ये तो खेलन खाने की उम्र है, ये तो सत्संग करेगा तो खेलन खाने की उम्र है। मतलब जैसे वो ज्योतिषी और उसको पता है कि भाई जीवा का लंबा, एक दिन का ही नहीं पता भाई। जिस काम के लिए आया था, आए थे हरि भजन को होटल लगे, ये तो ऐसा ही हुआ कोई दिल्ली में नौकरी लग गया, जहां उसने नौकरी करनी है जिस दफ्तर में, उसमें जावे नहीं, लाल किले हांडाया, कल इंडिया गेट हांडाया, परसों चांदनी चौक में चक्कर काट आया, एक दिन अपना सदर बाजार चला गया, सारे काम करे उसने दिल्ली जाकर, लेकिन वो काम नहीं करा जिस काम के लिए उसे जाना था। ऐसे मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो काम करना चाहिए था वो नहीं करे, बाकी सारे करे। बाप भी बन गए, ससुरे भी बन गए, भाई भी बन गए, बेटे भी बन गए, पापा भी बन गए, दादा भी बन गए, ताऊ भी बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन जिसके लिए मिला था शरीर वो नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ऐसी स्थिति बन गई। ये तो खिलन खाने की उम्र है। अभ्यास नहीं होगा, जब बुढ़ापा आ जाएगा ना तो गुड्डों में दर्द, ऐसे बैठ ही नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, गुड्डों में दर्द हो जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनेगा नहीं, फिर क्या, मतलब जब तू कंडम हो जाएगा तब कथा में जाएगा, तब सत्संग सुनेगा नहीं। बढ़िया से बढ़िया काम बढ़िया से बढ़िया समय में कर लेना चाहिए। जवानी की दहलीज में कदम रखने से पहले सत्संग की दहलीज में कदम रख लेना चाहिए, तो माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि छोरा कॉलेज में गया है कि वैलेंटाइन डे मनाने गया है, जयराम जी बोला कि चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि मेरा बेटा, हमने उसको सत्संग की दहलीज पहले दिखा दी थी जवानी की दहलीज से, इसलिए बचपन में सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, एफडिया मत कराओ बच्चों के नाम, स्कूल में मत भेजो बेशक, लेकिन सत्संग रूपी पाठशाला में पहले दिन से ही भेज दो, उनको संस्कार बढ़िया दो, नहीं तो वो तुम्हारा ऐसा नाम उड़ाएगा संसार में, सारी आपकी हेकड़ी और सारा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, सब ऐसे निकल जाएगा। इसलिए संस्कार दो, और संस्कार दे सकते हो 21 साल से पहले पहले, वैसे तो 14 साल है, ये ऐसे नहीं बोलता हूँ। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, एक एक चक्र 7-7 साल में डेवलप होता है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है,
जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट जो मणिया होता है वहां से लेके और 7 मणियों तक, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। फिर नाभि आता है, स्वादिष्ठान चक्र, फिर ये हृदय आता है, हृदय के बाद विशुद्ध आज्ञा, फिर आज्ञा चक्र जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, फिर इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। 7 साल में एक चक्र विकसित होता है। 14 साल की उम्र तक आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, उसके बाद फिर वही पढ़ाओगे तुमने अच्छी तरीके। फिर तो वो ना एक रिश्ता देखने के लिए गए कि हमारी लड़की है जी, इसको तो रामायण भी आती है और महाभारत भी पूरी आती है। मैंने कहा अच्छा जी, हाँ रामायण की चौपाइयाँ सुनाई है, बड़ी मंगल भवन मंगल हारी धर्म सो दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरद संभारे, वाह बेटी बहुत बढ़िया, कुछ महाभारत का भी श्लोक बता। मैंने कहा जी वो तो शादी के बाद शादी के बाद होगी महाभारत की तो श्लोक करके दिखाओगे। वो तो क्रिया में होगा। एक नई